वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। राइट, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पूरा बेसिक टू एडवांस यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम हर एक चीज इसके बारे में जानने वाले हैं, वो भी डिटेल में। ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है, एंड यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, एंड वहाँ पर उसके सीक्रेट्स क्या-क्या हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एंड वहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक का हम कवर करने वाले हैं। तो जितना भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में यूट्यूब पर बताया जाता है, जितना भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर ट्रेडिंग में है, वो मैं सारा आज आपको देने वाला हूँ। जितना भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करने का तरीका क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो भी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इसमें। तो स्ट्रैटेजी के बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम करके यूज़ करके उसको एक स्ट्रैटेजी के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर हम एक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। हम यहाँ पर उसके सारे बेसिक टू एडवांस का यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। आखिरकार होता क्या है एंड उसके क्या-क्या एज़ अ यूजेज़ हैं जो कि यहाँ पर हमको यूज़ करने चाहिए, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मिस्टेक्स हम देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि एक ट्रेडर करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में। तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपन वन बाय वन डिटेल में कवर कर सके, ठीक है? एंड यहाँ पर हम उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारा यहाँ पर वास्ट कोर्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखना यहाँ पर आपको मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिरकार होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसको इरेज़ कर देते हैं। वन बाय वन हम यहाँ पर टॉपिक लेके चलेंगे। किस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अ, जो भी यहाँ पर हमने पढ़ा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, उसको सबसे पहले दिमाग से निकाल दो आप। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, वो यहाँ से आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ाने जा रहा हूँ, वो यहाँ पर आपको सिर्फ़ उसको ध्यान में रखना है और उसके यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में डिसीज़न्स लेना है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो यहाँ पर बेसिक टू एडवांस है, ताकि आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ज्ञान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये होली ग्रेल या फिर बाइबल हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर वन वीडियो टू वन शॉर्ट यहाँ पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड हैं, एज़ पर टेक्निकल टूल्स के हिसाब से, एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर ऐसा एरियाज़ जहाँ पर बायर्स चाहते हैं कि वो एरिया हमारे बाइंग ज़ोन यहाँ पर हो, ठीक है? बाइंग या फिर बायर्स का ज़ोन यहाँ पर हम उसको बोलते हैं सपोर्ट एरिया। अब जनरली मार्केट में क्या बताया जाता है? मार्केट में ये बताया जाता है कि सपोर्ट मतलब जहाँ से मार्केट प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है? नहीं जा रहा है या फिर उस लेवल पर मार्केट आकर बाउंस बैक करता है और रिएक्ट करता है। ये सारे टर्म्स यहाँ पर हमको बताए जाते हैं। तो इस टर्म को रिलेटेड हम करते हैं थोड़ा-सा हमारे बायर्स ज़ोन से, ठीक है? यहाँ पर जब आप देखोगे प्राइस एक्शन किस तरीके से चलता है, तो प्राइस एक्शन किस तरीके से चलता है, प्राइस एक्शन हमारा हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ के फॉर्म में चलता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, ठीक है? तो यहाँ से भी तो रिएक्ट किया, यहाँ से भी रिएक्ट किया, यहाँ से भी रिएक्ट किया। ठीक है? तो हर जगह क्या हम सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं क्या? नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं? जहाँ से उनको बाउंस मिलता है, वो वहाँ पर क्या कर देते हैं? सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं एंड उनका फिर सपोर्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। जिस कारण से वो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गलत तरीके से यूज़ करते हैं एंड वहाँ पर वो बोलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट में वर्क नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली मार्केट में किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना आना चाहिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ।
तो सबसे पहली मिस्टेक ये नहीं करना है कि जहाँ से रिएक्ट हो गया मार्केट वहाँ से हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी, ताकि जब भी मार्केट प्राइस एक्शन में चले तो वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट मार्क कर सके कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से ट्रेंड में काम करेगा, वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो हम पहले बेसिक समझ लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड है प्राइस को बाय करने के लिए। मान के चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी है यहाँ पर 42,000 का लेवल है मेरे पास में। सो 42,000 के लेवल पर बायर्स यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है? बायर्स चाह रहे हैं कि अगर मार्केट 42,000 के लेवल पर आता है, तो मैं यहाँ से बाय करने का सोचूँगा। क्योंकि जो भी यहाँ पर सेलर्स हैं, वो क्या करेंगे इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट आता है, वहाँ से एक बाइंग आ जाती है, ठीक है? कंटीन्यूअसली इस लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एज़ अ बेस हो गया, ठीक है? बेस बना रहा है मार्केट, मतलब नीचे जाने से मार्केट रुक रहा है। तो वही टर्म को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट मतलब एक पर्टिकुलर सपोर्ट मतलब जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है एंड वहाँ पर कंटीन्यूअसली मार्केट रिएक्ट कर रहा है उस लेवल पर। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक बार आया और उसके बाद मार्केट ने उस सपोर्ट को तोड़ दिया तो वो सपोर्ट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है? हम सपोर्ट ड्रॉ करने के रूल्स भी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बेसिक यहाँ पर आपको पता चल गया सपोर्ट क्या होता है, ठीक है? अब वही सेम चीज़ रेजिस्टेंस के साथ भी है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कौन है? सेलर्स है और वो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक राउंड लेवल है और राउंड लेवल पर वो चाह रहे हैं कि भई मार्केट हमारे इस लेवल पर आएगा, हम यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी बनाएँगे या फिर इस लेवल पर हम इंटरेस्टेड रहेंगे कि हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो बायर्स यहाँ पर ट्राई करेंगे कि इस लेवल तक लेके जाएँ और जैसे ही इस लेवल तक आता है, तो यहाँ से हमारे सेलर्स एक्टिव होंगे और जैसे ही सेलर्स एक्टिव होंगे, वो प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं एज़ अ टेक्निकल टर्म में कि जब भी मार्केट इस लेवल पर आता है, वहाँ से उस लेवल से मार्केट नीचे की साइड गिरता है। तो इसका मतलब क्या है? इस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इस मार्केट से मार्केट में प्राइस जो है वो ऊपर जाने से रुक रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक बैरियर हो गया ऊपर जाने के लिए। किसके लिए? बायर्स के लिए। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर हो जाएगा। राइट? तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। अब हमने ये देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं कि मार्केट में हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है? पहली चीज़ हमने देख ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो पहली पहला क्राइटेरिया क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का? सबसे पहले एक काम करते हैं हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स अगर हम पढ़ लेंगे तो हम यहाँ पर ड्रॉ करना भी सीख सकते हैं। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को ये नहीं मालूम है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। हर किसी को ये पता है कि एक लाइन खींच दो, वो क्या हो जाता है हमारा सपोर्ट हो जाता है। सिर्फ बेसिक्स यहाँ पर कवर करने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते हैं। आपको कम से कम उसका बेसिक्स से एडवांस तक जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ही आप यहाँ पर मार्केट में पैसा बना सकते हो। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या जनरली यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर सपोर्ट। ठीक है? तो एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन तो एक पहला आपका क्राइटेरिया होगा कि चलो मार्केट में आप आ रहे हैं एंड यहाँ से आपको दिख रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, तो आप यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर टाइम ये वाला जो सपोर्ट एरिया है वो यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है? ये वाला यूज़ कौन से ट्रेंड में किया जाता है, कौन से टाइप में, कौन सा ट्रेंड में हम यहाँ पर कौन-सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि आप यहाँ पर कौन-सा ड्रॉ कर रहे हैं एंड कौन-सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से ट्रेंड में ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप्स जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने ट्रेंड्स होते हैं, राइट? ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में 3 ट्रेंड्स होते हैं। 3 ट्रेंड कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। पहला ट्रेंड अप ट्रेंड यहाँ पर हमारा कौन-सा होता है हायर हाइज़ का एंड यहाँ पर सेकंड ट्रेंड हमारा कौन-सा होता है साइडवेज़ मतलब मार्केट कहीं भी नहीं जाता है। एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर इसी रेंज में मार्केट घूमता रहता है। हम इसको साइडवेज़ बोलते हैं एंड दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लोज बनाते हुए नीचे की साइड आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक्स में कि ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है?
अब यहाँ पर हमने ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया। अब हमको मार्केट की कंडीशन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अब मान के चलते हैं आपका अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में आप चाहते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें, तो क्या आप इस सपोर्ट को ड्रॉ करोगे? क्या आप इस सपोर्ट को ड्रॉ करोगे? क्या आप इस सपोर्ट को ड्रॉ करोगे? ठीक है? तो आपके पास अभी सिर्फ क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है सपोर्ट के तौर पर। लेकिन हम अब समझेंगे कि कौन-कौन से ऐसे सपोर्ट होते हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर यूज़ में आएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर एज़ अ सपोर्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर अप ट्रेंड। तो जनरली हम बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल, जो कि हमने पढ़ रखा है और हर कोई ये बता देता है। ठीक है? अब दूसरा टाइप होता है यहाँ पर डायनामिक। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ लिया एंड थर्ड यहाँ पर सपोर्ट आता है, वो आता है मूविंग एवरेज का। ठीक है? फोर्थ यहाँ पर क्या आता है? ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पर बस मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गए अब। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हमको मिल रहा है? यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ लिया, डायनामिक हमको पढ़ना है, मूविंग एवरेज हमको पढ़ना है, ट्रेंड लाइन हमको पढ़ना है। ठीक है? अब यहाँ पर हम चलते हैं डायनामिक में। ठीक है? अब डायनामिक यहाँ पर क्या होता है? डायनामिक हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे, वो भी हम समझेंगे। ठीक है? अब सबसे पहले हम ट्रेंड को लेते हैं। 3 ट्रेंड होते हैं, तीनों ट्रेंड में हम यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सो मान के चल रहा हूँ मैं कि पहला ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मैं क्या ड्रॉ करूँगा? क्या मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का एज़ अ सपोर्ट मान के चलूँगा? यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया तो बन नहीं रहा है सपोर्ट का, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो जनरली क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करने के लिए मार्केट में यहाँ पर हमारे पास में ट्रेंड लाइन का या फिर डायनामिक हम इसको बोल सकते हैं, डायनामिक यूज़ किया जाता है। सो जैसे मार्केट अगर हायर हाइज़ बना रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करिए, यहाँ पर जितने भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर जैसे कि आप आएँगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की साइड में जा रहा है एंड यहाँ पर सपोर्ट लिया। अगेन मार्केट ने जिस लेवल पर सपोर्ट लिया, उस पे आप क्या करो, सिंपली एक ट्रेंड लाइन लो। ट्रेंड लाइन यहाँ से आप लोगे, इस सपोर्ट को ड्रॉ करना, दूसरा सपोर्ट ये यहाँ पर आप ड्रॉ करना। तो मिनिमम आपको क्या चाहिए? 2 सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। मतलब एक आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है एंड वहाँ से मार्केट 2 बार रिएक्ट करना चाहिए, पहला एंड दूसरा। तो आप यहाँ पर सिंपली इस लाइन को ड्रॉ कर देना। देन जब भी मार्केट इस लाइन पर आएगा, तो वहाँ से मार्केट के बाउंस बैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे। तो ये हमारा कौन-सा हो गया? डायनामिक हो गया। ठीक है? अब डायनामिक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमारा सपोर्ट यहाँ पर हम ले सकते हैं एज़ अ सपोर्ट फॉर अप ट्रेंड, ठीक है? अब सेकंड हम थर्ड यहाँ पर बात कर लेते हैं। थर्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन-सा हो गया? तो तीसरा हमारा सपोर्ट कौन-सा हो गया यहाँ पर? वो होता है मूविंग एवरेज का। अब मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड कैसा? जैसे कि मार्केट आपका यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? आपने लगाया 20 ईएमए, ठीक है? आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप यहाँ पर 20 ईएमए लगाते हैं। 20 ईएमए लगाया आपने, यहाँ पर क्या हुआ, एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, इस तरीके से मूविंग एवरेज चल रहा है आपका एंड आपका प्राइस यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है? आपका प्राइस क्या करता है, मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, ठीक है? इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट इस मूविंग एवरेज पर आता है। मूविंग एवरेज पर रिटेस्ट करता है, यहाँ से क्या करता है, नीचे की साइड में रिएक्शन देता है। इस रिएक्शन को आप क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद अगेन मार्केट इस लेवल पर जाता है, ठीक है? इस लेवल पर जाता है एंड यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड को अप्लाई कर सकते हैं एंड इसको एज़ अ रेजिस्टेंस मान सकते हैं 20 ईएमए को। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो 20 ईएमए है, वो 20 प्रीवियस 20 कैंडल्स का यहाँ पर एक एवरेज लगाकर आपको यहाँ पर एवरेजिंग देता है एंड मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको यूज़ कर सकते हैं फॉर रेजिस्टेंस के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये मूविंग एवरेज आपका क्या हो गया, एज़ अ रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा, तो यहाँ से आप क्या करना, सेल की अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करना एंड जहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करना चालू कर दे, वहाँ से फिर ये अपने लिए
सपोर्ट का वर्क करेगा एंड जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा आप वहां से फिर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज पढ़ लिए हैं, टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अब चौथा टाइप हमारे पास आता है। चौथा टाइप हमारे पास कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन यहाँ पर 2 तरीके से यूज की जाती है। ठीक है, पहले अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन यूज की जाती है एंड दूसरा एक चैनल के तौर पर ट्रेंड लाइन को यूज किया जाता है। सो अगर मार्केट चैनल में है तो आप यहाँ पर डायनामिक ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन चैनल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए क्या हो गया, जहां से मार्केट रिएक्ट कर रहा है ऊपर से, तो वहां से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे फॉर अपसाइड एंड अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है तो वहां से हम क्या करेंगे, नीचे की साइड में सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपली ट्रेंड लाइन का यूज हो गया एंड ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस भी यूज होती है एंड एज अ सपोर्ट भी यूज होती है। तो दोनों यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपको समझ आया कि नहीं आया, ये कमेंट में आप लिख के बताना। अगर कोई डाउट हो तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में यहाँ पर हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, वन बाय वन, एक दिन में एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं, एक यहाँ पर टाइप्स को उठाते हैं एंड पूरा उसको एनालिसिस करते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पर मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर एक माइंड मैप बन सके, आपका एक रोड मैप बन सके ट्रेडिंग को लेके कि इस तरीके से हमको यहाँ पर पढ़ना है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कितना हम डीप में जा सकते हैं। क्योंकि जितना आप डीप में जाओगे उतना यहाँ पर आपका बेसिक्स स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा तो आप मार्केट में फिर कहीं पर भी पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो हमने टाइप्स भी पढ़ लिए। टाइप्स पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है कि अब इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किस तरीके से हमको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहली चीज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट कौन से लेवल से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले 2 तरीके से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। पहला है राउंड नंबर्स के तौर पर। अगर आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आपको राउंड नंबर का होना पता जरूरी है। राउंड नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? 42,000, 42,500, 42,000, 43,000। सो इस तरीके के अगर 500 के बीच के यहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं तो आप यहाँ पर इसको राउंड नंबर बोल सकते हैं। एंड निफ्टी में आपको 18,000 का लेवल, 18,500 का लेवल, सो ये वाले लेवल आपके लिए राउंड नंबर हो जाएंगे फॉर निफ्टी। तो मतलब राउंड नंबर मतलब 0 फिगर वाले या फिर 500 फिगर वाले आपके यहाँ पर राउंड नंबर। तो वहां पर वो राउंड नंबर किस तरीके से एक्ट करते हैं और क्यों एक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर इन लेवल्स पर बायर्स एंड सेलर्स का एक्टिवेशन ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप उसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का क्या तरीका है? तो जैसे कि आप यहाँ पर आते हैं, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की साइड गिर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर मार्केट क्या बनाता है, एक हैमर कैंडल बनाता है। राइट, हैमर कैंडल बनाता है। आप सिंपली क्या करिए, हैमर कैंडल का क्लोजिंग का वेट करिए। जैसे ही मार्केट इसको रिएक्ट करता है फर्स्ट हाफ में, इसको रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्ट कर दिया मार्केट ने। अगेन जब मार्केट इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट क्या यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पर अगेन मार्केट हैमर बना के ऊपर की साइड निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, निकलने की कोशिश अगर करता है, आप सिंपल क्या करिए, यहाँ पर इसका विक यहाँ पर आप उठाइए एंड यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। एंड यहाँ पर आप क्या करिए, जो भी हैमर बना हुआ है उसकी बॉडी को यहाँ पर लीजिए एंड बॉडी टू वीक आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब सपोर्ट यहाँ से मार्केट रिएक्ट अगर कर दिया है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एज अ सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज हमको रूल क्या फाइंड आउट करना है या फिर क्या ध्यान में रखना है कि हमको यहाँ से अगर सपोर्ट बना रहे हैं तो हम बॉडी से लेके वीक तक का यहाँ पर हम जोन बनाएंगे, ना कि एक ट्रेंड लाइन। ठीक है,
या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके हमको एज अ सपोर्ट यहाँ पर पता नहीं चलेगा। सपोर्ट एक एरिया होता है, एरिया ऑफ बायर्स, बायर्स का एक एरिया होता है, वहां पर बायर्स कहाँ से भी एक्टिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी और रेड कैंडल बनाने के बाद आपको लगा कि सपोर्ट टूट गया है। सपोर्ट टूट गया है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेल का ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन इट्स नॉट अ सपोर्ट ब्रेक, इट्स अ सपोर्ट रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पर नीचे की साइड में बायर्स एक्टिव हैं भाई, नीचे की साइड में बायर्स एक्टिव हैं, तो ये कैंडल जहां पर आप रनिंग कैंडल पे ट्रेड ले लोगे और अगला आप देखोगे कि ये वाली कैंडल इस तरीके से बन चुकी है। ठीक है, बन चुकी है और यहाँ पर बायर्स ने रिजेक्शन देके मार्केट फिर ऑल द वे आपके डायरेक्शन में चले जाता है, इसलिए आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने के कारण यहाँ पर आप फिर फंस जाते हैं, फंस जाने के बाद फिर आप रिग्रेट करते हैं कि मैंने एग्जिट क्यों कर दिया। और ऑब्वियसली बात है, आपको एग्जिट करना है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो आप यहाँ पर क्या करोगे? सिंपली यहाँ पर आप वेट करना, जैसे ही मार्केट कोई एक बढ़िया रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल को क्लोज करे, इस तरीके की कैंडल को क्लोज करे, देन आप यहाँ पर आप ट्रेड करना। ठीक है? तो ये हमारा सपोर्ट क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा, आप यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ठीक है? बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अब मैं ये एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पर भी बता रहा हूँ आपको। तो मान के चलते हैं यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में गिरा है, ठीक है? इस लेवल से मार्केट 43,000 के लेवल से मार्केट नीचे की साइड गिरा है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक राउंड नंबर भी है एंड एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, ठीक है? मैंने इसको क्या कर दिया? राउंड नंबर को मार्क कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ से फिर बॉडी लेंगे, बॉडी से वीक आप यहाँ पर सिंपल ड्रॉ करना है आपको, ठीक है? ये बॉडी से वीक हमारा पूरा एरिया हो जाएगा। अब चाहे वो कितना भी बड़ा एरिया हो, आपको वहाँ पर थोड़ा-सा, अब ये चाहे वो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग 50 पॉइंट्स का एरिया हो या फिर 100 पॉइंट्स का एरिया हो, आपको यहाँ पर मार्क करना ही है बॉडी टू वीक, ठीक है? क्योंकि रेजिस्टेंस कहाँ से भी रिएक्ट कर सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है? सो अब मार्केट में यहाँ पर जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा, सेलर्स को एक्टिवेशन मिलेगा। सेलर्स चाहे तो वो इस लेवल से भी रिएक्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो यहाँ से भी इस 50% इस लेवल के 50% पहले भी रिएक्ट करके निकल सकते हैं। तो आपको वहाँ पर प्राइस एक्शन को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मार्केट अपने ज़ोन में आता है और इस तरीके की एक बुलिश कैंडल पैटर्न बनाता है, तो आपको यहाँ पर एक्टिव नहीं होना है फॉर बाय साइड। अभी मार्केट रेजिस्टेंस पर आता है, आपको यहाँ पर सेल का ही सोचना है, ठीक है? तो अगर मार्केट इस तरीके की बुलिश भी बना देता है, उसके बाद उसका मोमेंटम ब्रेक होने का वेट करिए। मोमेंटम जैसे ही ब्रेक होता है, उसके बाद अगेन मार्केट मोमेंटम ब्रेक करने के बाद एक आपको साइन देगा। साइन देगा, आप वेट करिए, वहाँ पर आपको बताएगा कि मैं अब नीचे जाने वाला हूँ। तो आप सिंपली इसके लो, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करे, इसका लो, यहाँ पर आप सेल की एंट्री प्लेस करिए एंड आपका स्टॉप लॉस लगाइए इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? यहाँ से 10 टू 20 की यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा। तो एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है और आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है। अब आने वाले टाइम में जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा, तो आप यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी बनाइएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं फास्टली कवर कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगर आप मेरा कोर्स आप देखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन एक-एक चीज़ यहाँ पर क्यों, कैसे, कब, कैसे यूज़ करना है, उसकी सीक्रेट्स क्या है, बेसिक टू एडवांस स्ट्रैटेजी, मिस्टेक्स, ये सारे कवर करता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई पैसे के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मेरे को कोई उससे मतलब नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि भाई हर बंदा यहाँ पर पैसे कमाए, क्योंकि उसको एक प्रॉपर नॉलेज मिले। प्रॉपर नॉलेज रहेगी तो वो ऑब्वियसली बात है, पैसा कमा के ही मार्केट से निकलेगा। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगी तो आप यहाँ पर किस तरीके से अर्न कर पाएँगे? तो मैं यहाँ पर मेरा मोटिव यही है कि भाई सिंपल करो ट्रेडिंग को, सिंपल चीज़ें को आप सीखो, कॉम्प्लेक्सिटी मत बनाओ, ये मूविंग एवरेज, ये ईएमए, ये डीएमए, ये करना, ये डाइवर्जेंस, ये वो आरएसआई, ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। प्राइस भगवान है भाई, प्राइस यहाँ पर भगवान है। प्राइस को आप इम्पोर्टेंट मानिए और यहाँ पर आप ट्रेडिंग करिए, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, कौन से सीक्रेट्स हैं? वो होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीक्रेट्स। सपोर्ट, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है?
एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं और उनके स्टॉप लॉस भी उसी वजह से हिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप देखिए, यहाँ पर मार्केट आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर मार्केट चल रहा है, यहाँ पर मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल पर आता है, 42,000 का नीचे का सपोर्ट है, 43,000 का नीचे का सपोर्ट है, ठीक? अब यहाँ पर हमने पहला देखा था राउंड नंबर के तौर पे हमने ड्रॉ करा। दूसरा विक टू बॉडी, विक टू बॉडी किसके थ्रू? जब मार्केट में हमको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। थर्ड चीज़ बॉडी टू विक हमको जब मार्केट में हमको सपोर्ट ड्रॉ करना है। फोर्थ चीज़ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फोर्थ चीज़ यहाँ पर हम ओआई के तौर पर हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आने वाले टाइम में मैं सिखाऊँगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ अभी फ़ास्टली ताकि वीडियो बड़ी नहीं हो, ताकि आप बहुत सारे लोग क्या होते हैं वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो बहुत छोटी है, वीडियो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत छोटी वीडियो है क्योंकि मेरे सेशंस जो हैं वो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के होते हैं। तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको पेड कंटेंट मिलेगा तो आपको वहाँ पर फिर देखना ही पड़ेगी, ठीक है? तो अगर मैं फ्री में कुछ बता रहा हूँ तो वो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, ठीक है? तो फ्री में देखने का मतलब ये है कि आप उसको या तो फिर अभी स्किप कर दीजिए। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते, पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप कोर्स नहीं देख सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको लीव कर दीजिए। आप दूसरी वीडियो देखिए जो कि 5-10 मिनट की होगी, आप उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीखना है, आपके अंदर कुछ है सीखने के लिए तो पैसा कमाने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? तो चलिए अपन टॉपिक से भटकना नहीं चाहते हैं अब यहाँ पर चलते हैं अपने वापस टॉपिक पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है? अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है सपोर्ट है, उन्हें मार्क करके रखा है, यहाँ से मार्केट रिएक्ट भी किया, ठीक है। अब मार्केट जब भी इस लेवल पर आएगा वो क्या करते हैं, बाइंग का यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। पहली चीज़ गलत चीज़ है। बाइंग का ऑर्डर आपको प्लेस करके कभी नहीं रखना है, यहाँ पर सपोर्ट पर आपका मार्केट आ रहा है तो। सबसे पहले आपको यहाँ पर वॉच करना है कि व्हाट प्राइस एक्शन इज़ डूइंग राइट हियर। प्राइस एक्शन क्या बना रहा है? प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वॉच करना है। सबसे पहली चीज़ क्या देखना है? प्राइस एक्शन। उसके बाद क्या देखना है? मोमेंटम, ब्रेक कि भाई जब मार्केट में ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं तो जब इस लेवल को मार्केट में सेलर्स टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या सेलर्स एक्टिव हैं? क्या उनके मोमेंटम में कोई इश्यू आ रहा है? क्या मोमेंटम लूज़ हो रहा है क्या वहाँ पर सेलर्स का? अगर नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पर सपोर्ट ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर फिर सेलर्स का यहाँ पर मार्केट में बोलबाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर सेलर्स एक्टिव हो जाएँगे। अब यहाँ पर आप देखिए, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट में एक रेड कैंडल दिखती है, इस तरीके की मारूबुजू रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी। मार्केट क्या करता है, आपको ट्रैप करता है। ट्रैप करता है, किस तरीके से ट्रैप करता है, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करेगा मार्केट सबसे पहले आपको रेड कैंडल देगा। रेड कैंडल देने के बाद आपका मोमेंटम लूज़ करेगा। आपको क्या लगेगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा। आप इस रनिंग कैंडल को देखते हैं, आप यहाँ पर ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं कि मार्केट में अब सपोर्ट ब्रेक हो गया। आप यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट में ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं। जैसे ही आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल बनती है डोजी। डोजी बनती है, आप क्या बोलते हैं, चलो वेट करते हैं, नीचे चले जाएगा जैसे इसका लो तोड़ेगा। मार्केट उसका लो भी तोड़ता है, ठीक है? लो तोड़ने के बाद मार्केट क्या करता है, उसी लो को टेस्ट करने के बाद मार्केट में एक नीचे से रिजेक्शन मिलता है। नीचे से रिजेक्शन मिलता है और वहाँ पर मार्केट हैमर बना देता है। आपका जो बियरिश मारूबुजू था, वो यहाँ पर फेल हो जाता है एंड आप यहाँ पर स्टॉप लॉस खा के के बाद यहाँ से मार्केट में क्या होता है, बड़ी कैंडल बायर्स की बनती है एंड यहाँ से फिर बायर्स एक्टिव होते हैं एंड यहाँ से फिर सपोर्ट यहाँ पर हमारा एलिजिबल होता है। सो यहाँ पर आप ट्रैप क्यों हो जाते हैं? क्यों हो रहे हो? क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई अभी भी सेलर्स का एक्टिवेशन यहाँ पर है इस लेवल के नीचे जाने के बाद भी। जब तक बायर्स का एक्टिवेशन यहाँ पर टोटली नहीं हो जाता, तब तक आपको ट्रेड एग्ज़ीक्यूट क्यों करना है?
क्यों करना है? आप सपोर्ट पर हैं और आप नीचे की साइड में ट्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई सपोर्ट है, उसके बाद भी आप नीचे की साइड में घुस रहे हैं, तो आपका ये गलती है। आप इस गलती को सुधारिए। आप यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे तभी जब मार्केट में आप ये सिचुएशंस को फेस करेंगे। आप इस सिचुएशन को देखना, लाइव मार्केट में टेस्ट करना, अगर मैं गलत हूँ, तो आप इसको लाइव मार्केट में देखना, क्या ये मार्केट में काम करती है कि नहीं चीज़ें। क्योंकि मैंने यहाँ पर वॉच किया, मेरा 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मेरा 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ताकि आपको भी पता चल सके कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या इम्पोर्टेंस है एंड किस तरीके से ट्रेड किया। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस तो ड्रॉ कर लेते हैं। उनको ये भी पता होता है कि रेजिस्टेंस पर सेल करना है, लेकिन जैसे उनको एक बुलिश कैंडल मिलती है, वो यहाँ पर बाय साइड में हो जाते हैं। बाय साइड में हो जाते हैं, अगेन थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाता है, ऑल द वे एक बियरिश कैंडल देके पूरा उनके स्टॉप लॉस हिट कर देता है और उनको लगता है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में हर टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर नीचे चले जाता है। और क्यों नीचे चले जाता है? क्योंकि भाई एक रेजिस्टेंस है वहाँ पर। सेलर्स का एक्टिवेशन काफ़ी है। अभी तो चलो बायर्स नीचे से लेके आ रहे थे प्राइस को, तो वहाँ पर उनका मोमेंटम एकदम से लूज़ थोड़ी होना होगा। मोमेंटम कैसे लूज़ होगा? जब मार्केट में यहाँ पर मार्केट में कंटीन्यूअसली बाइंग के बाद एक डोजी कैंडल बनेगी। डोजी कैंडल के बाद आपको फिर बियर्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड जैसे ही बियर्स कंट्रोल हो जाएँगे, वहाँ से जैसे उसका लो तोड़ेगा, हमको वहाँ पर ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन में आती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही वैल्यूएबल मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है? तो ये आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक टू एडवांस यहाँ पर आपको बता दिया है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसका सीक्रेट्स क्या हैं, मिस्टेक्स क्या-क्या करते हैं। अब हमको सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा एंड यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वहाँ पर वीडियोज़ बनाने वाला हूँ एंड आप जो भी टॉपिक पर आप बोलोगे उस पर डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूँ, ठीक है? तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? सो गुड बाय फ्रेंड्स।